In a major development in India's fight against financial fugitives, sources to NewsX have revealed that fugitive diamond trader Mehul Choksi, wanted in connection with the Punjab National Bank loan fraud case, has been arrested by Belgian authorities. The arrest, made at the request of Indian agencies including the CBI and ED, follows non-bailable warrants issued against him by Mumbai courts. Choksi, who had been a fugitive since 2018, was detained on the 12th of April from a hospital in Belgium, where he had reportedly been undergoing treatment. His arrest came days after Indian authorities stepped up extradition efforts. The action was initiated after the ED and CBI submitted extradition requests in September 2024. Sources say he plans to argue for an immediate release, claiming health issues and other personal reasons. Javed Hussain is joining us live on the broadcast for more on this big story. Javed, Mehul Choksi arrested. What is now the road ahead to get him back to India? जावेद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। Javed, I'm trying to ask you about the road ahead now to formally extradite Mehul Choksi after his arrest. देखिए साल 1901 की अगर हम संधि की माने, जो भारत और बेल्जियम के बीच हुआ था, उसके हिसाब से बेल्जियम से भारत लाना मेहुल चोस्की के लिए बेहद आसान होगा। लेकिन एक एक्स्ट्राडिशन के लिए जो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए सेंट्रल एजेंसीज पूरी तरीके से तैयार हो गई है और अलर्ट हो गई है, और मेहुल चोस्की को लाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से 10 अप्रैल को तौर राणा को भारत लाया गया एक लंबी लड़ाई के बाद, ठीक उसी तरीके से अब मेहुल चोस्की, जो कि भारत का वांटेड है, पंजाब नेशनल बैंक का करीब 14,000 करोड़ का जो लोन था, उस लोन का फ्रॉड करने के बाद मेहुल चोस्की जो है वो फरार हो गया था। और नीरव मोदी, जो कि भारत का दूसरा फाइनेंशियल वांटेड है, वो मेहुल चोस्की का जो है रिलेटिव है। तो ऐसे में जिस तरीके से साल 2018 में जनवरी के वक्त पूरी प्लानिंग के साथ मेहुल चोस्की और जानकारी के मुताबिक नीरव मोदी फरार हो गए थे, उसके बाद से जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज किया था, और साथ ही उसके बाद देश की सेंट्रल एजेंसी सीबीआई इस पूरे मामले की जांच में जुट गई थी। सेंट्रल एजेंसी लगातार मेहुल चोस्की को लेकर इंटरपोल के जरिए या जो कंट्रीज जहां पे इनपुट मिल रहा था, एजेंसीज अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि मेहुल चोस्की को लाया जा सके। मेहुल चोस्की कभी एंटीगुआ, कभी बेल्जियम, कभी दूसरे कंट्रीज में फरार चल रहा था। लेकिन अगर एंटीगुआ में मेहुल चोस्की होता तो शायद वहां से प्रत्यार्पण का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा होता। लेकिन जिस तरीके से अब बेल्जियम में है, और बेल्जियम में वो वहां से अपना जो डायमंड का कारोबार है वो कर रहा है, और जानकारी के मुताबिक बेल्जियम में ही उसकी पत्नी वहां की नागरिकता है, और इसलिए कुछ प्रोसेस के बाद मेहुल चोस्की को भी वहां का जो है नागरिकता मिल गया। लेकिन जिस तरीके से भारतीय एजेंसी लगातार इस कोशिश में थी कि मेहुल चोस्की को जल्द पकड़ा जाए, और जैसे ही उनके पास इनपुट आया, तुरंत केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने मिलकर एक रिक्वेस्ट किया, और बेल्जियम गवर्नमेंट को और बेल्जियम वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने पूरी जानकारी दी कि मेहुल चोस्की भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और वो इस वक्त उसका जो लोकेशन है, इनपुट है, वो बेल्जियम का है। उसके बाद 11 अप्रैल, यानी कि जिस दिन देश का सबसे बड़ा वांटेड जो 26/11 का आतंकी था तौर राणा, उसको जब भारत की जमीन पर लाएगा, वहीं देश की केंद्रीय जांच एजेंसी जो सेंट्रल एजेंसीज है, उन्होंने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जिससे कि 11 अप्रैल को जो भारत का फाइनेंशियल वांटेड था मेहुल चोस्की, उसको गिरफ्तार किया गया। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एजेंसीज पूरी तरीके से अलर्ट है, पूरी तरीके से तैयार है, और एक वो लिस्ट तैयार कर चुकी है जो देश के फाइनेंशियल वांटेड हो, या फिर टेरर मॉड्यूल से जुड़े वांटेड हो, या फिर देश के बड़े गैंगस्टर्स हो। ये सब अब कहीं ना कहीं सेंट्रल एजेंसीज के रडार पर है। मेहुल चोस्की 2018 में फरार हो गया था, और साल 2021 और साल 2018 में रिक्वेस्ट भी भेजा गया था उस वक्त इसकी गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो एक्स्ट्राडिशन के लिए जो लगातार अलग अलग कंट्रीज में फरार चल रहा था, इससे सेंट्रल एजेंसी को थोड़ी सी मुश्किलें आ रही थी, लेकिन एजेंसी के पास तमाम इनपुट थे। लेकिन अब जिस तरीके से मेहुल चोस्की गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये देश के लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब जो एक्स्ट्राडिशन का जो प्रोसेस है उसमें एजेंसी जुट गई। जानकारी के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द जो है मेहुल चोस्की को भारत लाया जा सकता है, क्योंकि करीब 14,000 करोड़ का जो पीएनबी लोन है, और एक बड़ा डायमंड का इसका कारोबार था। और जानकारी के मुताबिक जब ये भारत से विदेश भाग रहा था, उस बीच जो एक जानकारी, हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि 20,000 करोड़ का जो वर्थ है वो इसका एक पूरा नेट वर्थ है। लेकिन अब
फिलहाल ये भी जानकारी है कि जो ईडी और सीबीआई ने इसके जो प्रॉपर्टी को अटैच किया था, उसमें से ज्यादा जो प्रॉपर्टी का जो एसेट्स है वो बैंक को लौटाया जा चुका है। लेकिन जिस तरीके से इसने पूरा फ्रॉड एक प्लानिंग के साथ यहां से फरार हुआ, तो कहीं ना कहीं एजेंसी मानती है कि इसके पीछे का मकसद साफ था कि बैंक के साथ फ्रॉड करना ही था, क्योंकि 14,000 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है। और जिस तरीके से जी मेहुल चौकसी का जो ज्वेलरी का एक बड़ा काम है, और देश के बाहर लेकर पूरे विदेश में भी इसका जो एक पूरा काम, एक शोरूम्स है जो इसके डायमंड का, वो पूरा पूरे देश में बाहर है। तकरीबन 400 से ज्यादा आउटलुक है इसके पास। लेकिन ऐसे में एक बड़ा बिजनेसमैन डायमंड को लेकर इस तरीके से जालसाजी और फाइनेंशियली फ्रॉड करके भागता है, तो कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग के साथ है। फिलहाल एजेंसीज की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, और सेंट्रल एजेंसी सूत्रों की माने तो बिल्कुल अब इसके एक्स्ट्राडिशन के लिए। बिल्कुल। जावेद हुसैन, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारी के साथ।